नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 2 दिन बाद यानी 13 अप्रैल से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के अधिकांश नाम घोषित हो भी गए, लेकिन बीजेपी की सूची अभी तक अटकी हुई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी में अंदरूनी खींचतान के कारण भी नाम घोषित होने में समय लग रहा है। बीजेपी यह भी तय करना चाहती है कि जिन विधायकों के टिकट कटें उन्हें कांग्रेस या फिर जनता दल सेकुलर में जाने का मौका न मिले। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, जिसमें करीब 200 नाम हो सकते हैं। बीजेपी कई विधायकों के टिकट भी काटने जा रही है और उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। इसके लिए पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे चुनावी राजनीति से हटने की सार्वजनिक घोषणा करें। पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने ऐसा कर भी दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ईश्वरप्पा की, जिन्होंने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा और चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा कि मैंने कर्नाटक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ये इस पत्र में उन्होंने लिखा है। मैं चुनावी राजनीति से अलग हो रहा हूं। पिछले 40 वर्षों में पार्टी ने मुझे कई जिम्मेदारियां दी हैं। बूथ अध्यक्ष से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर मैंने तय किया है। मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का सम्मान भी मिला है, लेकिन अब पार्टी के निर्देश के बाद अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात उन्होंने अपनी ओर से कही है। और बीजेपी सूत्रों के अनुसार राज्य बीजेपी के कई अन्य दिग्गज नेताओं को भी इसी तरह चुनावी राजनीति से हटने की सार्वजनिक घोषणा करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि उन्हें आला कमान का निर्देश आया है। ये इस बात को उन्होंने आज कहा सार्वजनिक रूप से, लेकिन वो तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये शेट्टार ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने आला कमान को यह बात बता दी है कि वे चुनाव लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आला कमान से पूछा कि मैं तो 6 बार जीता हूं, मेरे कैरियर पर कोई भी दाग नहीं है, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। हाल में जहां सर्वे हुआ मेरे चुनाव क्षेत्र में, वहां से मैं आगे हूं। मुझे निराशा हुई है कि इस तरह का निर्देश मुझे दिया गया है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए। तो एक तरह से सीधे तौर पर वो पार्टी आलाकमान के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि वो तो चुनाव लड़ेंगे। अगर इसका मतलब ये भी कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर वो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जनसंघ के जमाने से विधायक रहे हैं जगदीश शेट्टार, मुख्यमंत्री भी पार्टी ने उन्हें बनाया था और उनका बगावत करना निश्चित तौर पर यह पार्टी के लिए एक हेडेक हो सकता है। और आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के समय भी यही फार्मूला अपनाया गया था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर.सी. फाल्दू, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, प्रदीप सिंह जडेजा, सबको कहा गया था और बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे चुनावी राजनीति से दूर हो रहे। पहले सुन लेते हैं जगदीश शेट्टार ने क्या कहा है। I requested the High Command that I may be given another opportunity to contest the assembly election 7th time, and I am committed to the party. I am a loyal worker of the Bharatiya Janata Party. My Shettar family from beginning, it is from Jansangh, RSS and BJP. We have worked, and being personally I contributed lot to the strengthening of the party in North Karnataka. इस बीच उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी में आज भी दिन भर मंथन होता रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कर्नाटक बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जो काफी लंबी चली है। इस बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष थे, महासचिव सीटी रवि भी थे, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। और इसके बाद सीटी रवि ने कहा कि नामांकन तो 20 अप्रैल तक है, जाहिर है कि उससे पहले बीजेपी की सूची आ जाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की नाराजगी की खबरों को भी खारिज किया है। सुनते हैं सीटी रवि ने और क्या कहा है। कब से नॉमिनेशन शुरू होता है? 13 से शुरू होता है, 20 तक समय है। आज 11 तारीख है। आप बहुत उत्सुक है, उसके वजह से देरी हो गई है ऐसा आपको लगता है। ऐसा नहीं है। 20 तारीख के पहले पूरा लिस्ट रिलीज होगा और ये पक्का है। उधर कांग्रेस के खेमे में भी कम उठापटक नहीं है। चुनाव अभी नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बयानबाजी भी। बीजेपी की नजरें कांग्रेस के भीतर की खींचतान पर भी है और उसकी रणनीति है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं, ताकि उन्हें उनके चुनाव क्षेत्रों में ही बांधकर रखा जा सके।
येदियुरप्पा के बाद ईश्वरप्पा भी चुनावी राजनीति से दूर होने का ऐलान कर चुके हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ पार्टी खड़ी नजर नहीं आती। यानी 2 दशकों में पहली बार कर्नाटक में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार के मैदान में उतरने जा रही है। उम्मीदवारों की सूची में देरी की वजह पार्टी की खींचतान बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी में अगर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार हो गए हैं। डीके शिव कुमार जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सिद्धरामैया कांग्रेस विधायक दल के नेता, एमबी पाटिल लिंगायत नेता और पूर्व गृह मंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि इस बार उन्होंने खुद दावेदारी नहीं की है, बल्कि उनका नाम आगे बढ़ाया है डीके शिव कुमार ने। अब बीजेपी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के साथ जेडीएस नेता कुमारस्वामी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। Let them put. What is there? जिसको बीजेपी चाहे उतारे, मुख्यमंत्री एक ही बनेगा। Finally, only one will become chief minister. 4 सीएम का कैंडिडेट है। एक तो डीके शिव कुमार है, दूसरे सिद्धरामैया है, तीसरे वाले आए एमपी पाटिल। मैं भी सीएम का कैंडिडेट हूँ ऐसे बताया। एंड 4 वाले तो हमारा खड़गे है, इसीलिए उधर तो सीएम का रेस में ज्यादा फाइट हो रहा है। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के खिलाफ कुमारस्वामी भी उम्मीदवार बदलने जा रहे हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने भी चुटकी ली। तो कर्नाटक के प्रभारी महासचिव सुरजेवाला कुमारस्वामी को नसीहत देते नजर आए कि वो पहले अपने भाई के साथ विवाद निपटाएं। कुमारस्वामी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमारे विपक्ष में मेरी उनसे एक ही राय है, हाथ जोड़कर। कुमारस्वामी जी पहले रेवन्ना जी के साथ अपना झगड़ा सोल्ट लीजिए, फिर हमारे घर में झांकिए। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। बीजेपी और जेडीएस ने साफ कर दिया है कि इन सबों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे ताकि उन्हें चुनौती दी जा सके। जेडीएस अगर साझा सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी होंगे, यह भी तय है। लेकिन समस्या बीजेपी के साथ है। पिछले 2 दशकों के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव से पहले बीजेपी के नेता यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार कौन होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और निहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए। निहाल, हमने देखा कि बीजेपी में खींचतान है तो कांग्रेस में भी कम नहीं है। किस तरह से कर्नाटक की जो राजनीति है वो मोड़ लेती दिखाई दे रही है? निहाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे यही समझना चाह रहे थे कि आज हमने देखा कि बीजेपी में जगदीश शेट्टार ने कहा कि वो तो चुनाव लड़ेंगे चाहे पार्टी ने उन्हें कहा, मना किया। हमने कांग्रेस का भी देखा आपकी रिपोर्ट में कि कई सारे दावेदार मुख्यमंत्री पद के हैं, तो कांग्रेस में भी खींचतान है, बीजेपी में भी खींचतान है। किस तरह से कर्नाटक की राजनीति मोड़ लेती दिखाई दे रही है? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। आपको याद है कि कल जब वहाँ पर बैठक हो रही थी दिल्ली में ये तय करने के लिए कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ से येदियुरप्पा उठ करके चले आए थे बीच बैठक से। उसके बाद आज लिंगायतों के दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ पर जगदीश शेट्टार, जिन्होंने उत्तर कर्नाटक में बीजेपी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और चूंकि वो वकील भी हैं पेशे से और लिंगायतों के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनकी इज्जत सभी लोग करते हैं, सभी पार्टी के लोग करते हैं। और जिस तरह से वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी की चुनौती इससे काफ़ी बढ़ जाती है। अब आप ईश्वरप्पा को लीजिए, उनके घर के सामने समर्थकों ने शिवमोगा में कई जगहों पर टायर जलाए, हल्ला हंगामा किया। उनका यह कहना है कि ईश्वरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता को आपने टिकट नहीं दिया है। कोरबा समाज के नेता हैं, 9 से 11% वोट है। उसके बाद आप देखिए कि कर्नाटक के जो सिद्धरामैया हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कोरबा समाज के बहुत बड़े नेता हैं। अब जब बीजेपी ने एक कोरबा समाज के नेता का टिकट काटा है, तो वो जो नाराजगी है वो भी जाहिर है बीजेपी के खिलाफ जाएगी।
लिंगायत समाज के दो नेताओं, एक खुद से चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। कहा जा रहा है कि ईश्वरप्पा को फोर्स किया गया है कि वो ये लिख करके दें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ ऐसी ही बात कही गई जब जगदीश शेट्टार को, तो उन्होंने बगावत कर दी। अब देखना है कि बीजेपी किस तरह से इसको लेती है और क्या वाकई जगदीश शेट्टार ने जो विनती की है, जो आग्रह किया है, उसको मान करके उन्हें मौका दिया जाता है कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और शायद इसी खींचतान की वजह से अब तक टिकट तय नहीं हो पाया है कि किस किस को टिकट मिलना है, कहाँ से मिलना है, लिस्ट में कितने लोगों का नाम आएगा। तो ये खींचतान बीजेपी के लिए अच्छे संकेत, चुनाव शुरू होने से पहले ही अच्छे संकेत इसको नहीं माने जा सकते। बीजेपी को इस बात का अंदाजा भी था, इसीलिए इतना मंथन भी पार्टी के भीतर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निहाल। उधर कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी में किसी भी तरह के टकराव से इनकार किया है। आप देखिए, सबसे ज्यादा यूनाइटेड कांग्रेस अगर कहीं नजर आएगी, और ये बात आप मुझे 2 साल से कह रहे हैं, पर मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, 2 साल में आपने एक भी कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस में देखा? कॉन्फ्लिक्ट सारा इस समय बीजेपी में है, और कर्नाटक के लोग बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। 40% कमीशन सरकार 40 से कम सीटों तक सिमटने वाली है। में वक्त एक ब्रेक का। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर, दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। खबर के अंदर होती है असली खबर, जिसको पकड़ती है कोई बारीक नजर। सत्ता और सियासत की पेचीदा गलियों में और समाज की जटिल समीकरणों में सवाल और खबर कुछ ऐसी कि जवाब देना पड़ जाए मुश्किल। ऐसे ही हर शाम खुलती है खबर, जब हम लेते हैं खबरों की खबर। देखिए मेरे साथ खबरों की खबर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो इन्हें, मार दीजिए। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें 16% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। सिर्फ मार्केट और सेंसेस को देखकर ये निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए कि इकॉनमी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो वादे अब हर दिन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार, जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या नेशनल हेरल्ड का? क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या है? ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी, और कई पार्टियों के लिए एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फव्वारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात
मेरे साथ। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर, दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। खबर के अंदर होती है असली खबर, जिसको पकड़ती है कोई बारीक नजर। सत्ता और सियासत की पेचीदा गलियों में और समाज की जटिल समीकरणों में सवाल और खबर कुछ ऐसी कि जवाब देना पड़ जाए मुश्किल। ऐसे ही हर शाम खुलती है खबर जब हम लेते हैं खबरों की खबर। देखिए मेरे साथ खबरों की खबर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चुप रहो। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो इन्हें, मार दीजिए। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें 16% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। सिर्फ मार्केट और सेंसेस को देखकर ये निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए कि इकॉनमी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो वादे अब हर दिन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार, जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या नेशनल हेरल्ड का? क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या है? ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी, और कई पार्टियों के लिए एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फव्वारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात मेरे साथ। पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी के दफ्तर का उद्घाटन किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लेकर एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में बीजेपी 300 से भी ज्यादा सीटों पर विजयी होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर को कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद हाल में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने विदेशी धरती से भारत का अपमान किया। अगर वह यही करते रहे तो न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मैं कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से
12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। मगर राहुल बाबा नहीं समझेंगे, विदेश जाते हैं, विदेश जाकर देश की बुराई करते हैं। मुझे बताओ असम वालों, डिब्रूगढ़ वालों, देश के किसी भी देशभक्त नागरिक ने विदेश में जाकर देश की बुराई करनी चाहिए क्या? बताओ जरा, करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए? राहुल बाबा अभी भी समझ जाओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से सुपड़ा साफ हुआ है। यही रास्ते पर चले तो देश भर में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर, दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। खबर के अंदर होती है असली खबर, जिसको पकड़ती है कोई बारीक नजर। सत्ता और सियासत की पेचीदा गलियों में और समाज की जटिल समीकरणों में सवाल और खबर कुछ ऐसी कि जवाब देना पड़ जाए मुश्किल। ऐसे ही हर शाम खुलती है खबर जब हम लेते हैं खबरों की खबर। देखिए मेरे साथ खबरों की खबर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चुप रहो। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो इन्हें, मार दीजिए। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें 16% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। सिर्फ मार्केट और सेंसेस को देखकर ये निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए कि इकॉनमी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो वादे अब हर दिन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार, जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या नेशनल हेरल्ड का? क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या है? ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी, और कई पार्टियों के लिए एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फव्वारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात मेरे साथ। वो
हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। खबर के अंदर होती है असली खबर, जिसको पकड़ती है कोई बारीक नजर। सत्ता और सियासत की पेचीदा गलियों में और समाज की जटिल समीकरणों में सवाल और खबर कुछ ऐसी कि जवाब देना पड़ जाए मुश्किल। ऐसे ही हर शाम खुलती है खबर जब हम लेते हैं खबरों की खबर। देखिए मेरे साथ खबरों की खबर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चुप रहो। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो इन्हें, मार दीजिए। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें 16% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। सिर्फ मार्केट और सेंसेस को देखकर ये निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए कि इकॉनमी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो वादे अब हर दिन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार, जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या नेशनल हेरल्ड का? क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या? ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी, और कई पार्टियों के लिए एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फव्वारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात मेरे साथ। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।